Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is development of chick embryo. चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, हमने इसको स्टडी करना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसा कि गैमेट्स का बनना, कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स में हमें पता है कि स्पर्म्स और एग्स दो तरह के सेल्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म में मेल्स में स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है और फीमेल्स में एग्स की डेवलपमेंट होती है। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन होती है और स्पर्म्स और एग की फ्यूजन से हमारे पास जो न्यू सेल बनता है दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में ज़ाइगोट वो पहला सेल है जो डेवलप होता है और ज़ाइगोट की डेवलपमेंट में दो सेल्स इन्वॉल्व हैं, फादर से स्पर्म्स और मदर से एग। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ज़ाइगोट बन गया है विच इज अ डिप्लॉयड सेल जो कि एग और स्पर्म की फ्यूजन से बना है। इस सेल में डिवीजन होनी है। डिवीजन को हम क्लीवेज का नाम देते हैं। क्लीवेज इज अ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस जो कि डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस डेवलपमेंट में होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज। रिपीटेड सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज क्लीवेज। नेक्स्ट स्टेज जो होती है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी स्टेज है डेवलपमेंट की जिसमें गैस्ट्रोसील कैविटी डेवलप होती है। बेसिकली डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसा कि हमारे पास क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद मोरुला स्टेज है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला है, देन गैस्ट्रुला है, न्यूरुला स्टेज है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो उनमें से एक स्टेज गैस्ट्रुलेशन है जिसमें गैस्ट्रोसील या बॉडी कैविटी या गट जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलपमेंट का वो स्टेज है, डेवलपमेंट की वो फेज है जिसमें ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। डिफरेंट लेयर्स बनी गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन में जो लेयर्स बनी है उन लेयर्स से ऑर्गन्स में बनना है ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गन्स के बनने के बाद ऑर्गन्स के साइज में जो इजाफा होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ व्हिच इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग का स्ट्रक्चर है और एग में सबसे बाहर हमारे पास शेल होता है। शेल जो है कैलकेरियस होता है और ये शेल ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो कि यूट्रस में होता है। फिर उसके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये शेल और मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है विच इज कॉल्ड एज एयर स्पेस। फिर ये सेंटर में यॉक है। एक मेम्ब्रेन जिसने यॉक को कवर किया होता है कॉल्ड एज वटलाइन इन्वेलप और वटलाइन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास यॉक को सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए प्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं कॉल्ड एज फ्लेजल प्रोटीन। और ये जो एग है इसमें फर्टिलाइज एग या ज़ाइगोट मौजूद होता है यॉक की सरफेस के ऊपर, और जिस साइड पे एग की जिस साइड पे ये फर्टिलाइज एग या ओवम है उस साइड को हम एनिमल पोल कहते हैं। और वो साइड जो कि एनिमल पोल के अपोजिट है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये जो यॉक होती है इसमें फैट्स होती हैं मोस्टली, और ये बाकी जितना भी पोर्शन है इसमें एग एल्ब्यूमिन है। अब गैमेटोजेनेसिस हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट जो है गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो गई। फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसका सबसे पहला सेल बना ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट में जो क्लीवेज है यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। सो क्लीवेज क्या है, हमने कहा क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजंस। माइटोसिस के अमल से जो सेल डिवीजंस हो रही है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो कि एक ज़ाइगोट से डेवलप हो रहा है, सो उसमें कैसे डेवलप हो रहे हैं ये इस क्लीवेज पर डिपेंड करता है। क्लीवेज की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा होता है म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें
कंप्लीट यॉक जो है वो डिवीजन में इन्वॉल्व होती है, डिवीजन के प्रोसेस में कंप्लीट यॉक इन्वॉल्व है। और इसमें जो डिवीजन है वो कंप्लीट होगी, यॉक इसमें पार्टिसिपेट करती है, यॉक की भी डिवीजन साथ होती है अलॉन्ग विद द फर्टिलाइज्ड और अलॉन्ग विद द ओवम। हमारे पास जो मीरोप्लास्टिक क्लीवेज है, मीरोप्लास्टिक क्लीवेज में कंप्लीट एग इन्वॉल्व नहीं होता, एग का एक स्मॉल पोर्शन, क्लियर साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, a small cytoplasmic portion that is involved in the division that is called as मीरोप्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट हमारे पास केस में यॉक जो है सारी की सारी वो इन्वॉल्व नहीं है। एज वी कैन सी हियर कि ये हमारे पास एक यॉक है, इस यॉक की सरफेस के ऊपर ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड ओवम है, इनमें से दैट जाइगोट है। अब इस जाइगोट में जब फर्स्ट डिवीजन हुई, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, तो जैसे ही ये जाइगोट में डिवीजन हो रही है उसके साथ साथ ये जो एग यॉक है इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, इसकी भी डिवीजन साथ हो रही है क्योंकि डिवीजन कंप्लीट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होलोप्लास्टिक क्लीवेज। जबकि मीरोप्लास्टिक क्लीवेज के केस में ये हमारे पास यॉक है, यॉक की सरफेस के ऊपर ये जो जाइगोट है इसकी डिवीजन हो रही है और इस डिवीजन में यॉक इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी डिवीजन को, ऐसी क्लीवेज को हम मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और मीरोप्लास्टिक क्लीवेज में जस्ट अगर एक डिस्क इन्वॉल्व हो रही हो डिवीजन में, सिर्फ एक डिस्क की डिवीजन हो रही हो या जो पोर्शन जो जाइगोट डिवाइड कर रहा हो वो डिस्क लाइक हो, तो ऐसे क्लीवेज को हम डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं एंड द होल यॉक इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट वन है हमारे पास जो फर्स्ट टू क्लीवेजेस होते हैं डेवलपमेंट में, फर्स्ट टू क्लीवेजेस दे आर वर्टिकल टू ईच अदर। ये हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज के बाद ये हमारे पास सेकंड क्लीवेज है, तो ये जो दो क्लीवेजेस हैं ये एक दूसरे के वर्टिकल है। और जो थर्ड क्लीवेज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और इस जाइगोट को यॉक की सरफेस से सेपरेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास रैपिड डिवीजन, रैपिड क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाते हैं और मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। अब क्लीवेज की स्टेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट फेज है दैट इज मोरुला फेज। मोरुला स्टेज में हमारे पास राउंडेड क्लोजली पैक्ड बॉल ऑफ सेल्स, बॉल और मैस ऑफ सेल्स जो है ये डेवलप होते हैं। इट इज इन द केस ऑफ मोरुला। मोरुला स्टेज में हमारे पास राउंडेड क्लोजली पैक्ड बॉल और मैस ऑफ सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो रही है और इसके केस में ये जो सेल्स पेरिफेरल हैं हमारे पास ये लार्जर इन साइज होते हैं और ये जो सेंट्रल सेल्स हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज। सेंट्रल सेल्स जो हैं ये स्मॉलर इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं उनका साइटोप्लाज्म टू वॉल्यूम रेशियो, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो जो होता है वो कम होता है। ऐसे सेल्स में साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम होगी और उनका जो साइज होगा वो भी स्मॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मोरुला स्टेज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला स्टेज जो है दैट इज स्पेसिफिकली determined by the identification of a cavity called as blastocele। ब्लास्टुला स्टेज में एक कैविटी प्रेजेंट होती है which is called as blastocele। ब्लास्टुला स्टेज में ये जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है ये डिवाइड कर गई है दो हिस्सों में। What is blastoderm? Derm means layer and blasto means actively dividing. So it is a layer of actively dividing cells which is distributed, which is dispersed in the two portions, two layers। इन दो layers के दरमियान ये एक space बन गई है और इस space को हम blastocele कहते हैं। So that's all about development of chick embryo।